सागर के समस्त कांग्रेस जनों ने आज कलेक्टर एसपी से मुलाकात कर गड़ाकोटा के कांग्रेसियों पर हुए हमले और खुरई में राजू पटेल मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। रैली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल समेत अन्य लोगों पर गड़ाकोटा में 18 नवंबर को हुए जानलेवा हमले में शामिल आरोपी श्रीराम भार्गव, कुश भार्गव, अमन लहरिया और अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और अर्जुन सिंह के घर पर घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने के आरोपियों पर धारा 452 और धारा 307 के तहत अपराध दर्ज करने और ज्योति पटेल के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने पर गोपाल भार्गव के खिलाफ धारा 499 के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिलाओं की ओर से कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि घटना के समय बनाए गए वीडियो और गड़ाकोटा में लगे सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों के बयान के आधार पर दोषियों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर और एसपी को बताया कि खुरई में राजू उर्फ राजेंद्र पटेल की हत्या कर उसकी लाश खेत में फेंक दी गई थी, जिसमें राजेंद्र पटेल के बेटे ने थाने में बयान देकर लखन सिंह एवं शैतान सिंह के नाम अपने कथन में बताए हैं। इस घटना में भी बयान के आधार पर अपराध दर्ज किया जाकर कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, जो 18 नवंबर को गड़ाकोटा में हमारे साथ जो घटना हुई, हम पर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें अभी तक हम लोगों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस को फरियादी बना के एक एफआईआर दर्ज करी है, परंतु उसमें एक साधारण सी घटना बताकर उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। जो उस समय पर उस घटना के आरोपी थे, जिन लोगों को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उन लोगों के एक भी व्यक्ति के नाम उस एफआईआर में सम्मिलित नहीं किए गए। हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, केवल 323 की एक मामूली सी धारा बना करके ये सारा मामला खत्म कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों पर, जिन लोगों ने हम पर जानलेवा हमला किया, 307 का मामला दर्ज हो। साथ ही जो गोपाल भार्गव जी ने मेरे ऊपर जो अश्लील आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को मैंने कहा था कि 3 दिन में सिद्ध करें, और उनने ये सारी चीज़ें ना सिद्ध कर पाई। और आज हम लोग महिला थाने में भी ये ज्ञापन दे रहे हैं, महिला थाने में भी एक एफआईआर के लिए दे रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया है। आपने कहा था कि 3 दिन में आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो हम जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे। बिल्कुल जी, आज हम लोग 6-7 दिन हो गए, क्यों नहीं गया? 3 दिन ही हुए हैं अभी। हम लोग आज थाने में सूचना दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग वही कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप असंतोष जाहिर कर रही हैं, फिर पुलिस के ही मुखिया को आप ज्ञापन दे रही हैं। देखिए, आप जिले का जो मुखिया होता है वो एसपी ही होता है, तो निश्चित रूप से एसपी के माध्यम से हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारियों को, निर्वाचन आयोग को, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी ज्ञापन दिया है कि एसपी साहब भी इस चीज़ के संदिग्ध के घेरे, क्योंकि एसपी साहब भी मौके पर मौजूद थे। किस तरीके की घटना हुई उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है, किस तरीके से वहाँ पर हम लोगों पर हथियार और बंदूकों से, किस तरीके से हथगोलों से उपयोग किया गया, वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके बाद भी सारी चीज़ों से नानुकुर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारा जो पुलिस प्रशासन है वो भी संदेह के घेरे में है। बस यही चाह रहे हैं कि 307 का मामला दर्ज हो, जिन लोगों ने हम पर ये किया है, और हम लोगों ने सारे आरोपियों के नाम भी लिख के दिए हैं, और माननीय गोपाल भार्गव जी पर भी प्रकरण दर्ज हो। जो जिस तरीके से उन्होंने महिला प्रत्याशी के ऊपर, जिस तरीके से मेरे ऊपर जो अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उन पर भी ये मामला दर्ज हो, और ये सारा जो किया कराया है वो माननीय गोपाल भार्गव जी का है, तो ये सारे षड्यंत्र की जड़ है, उन पर भी ये 307 का मामला दर्ज हो।